भूपेंद्र सिंह की और गोविंद सिंह के झगड़े अभी चल रहे हैं कि थोड़े रुक गए आपस में, कोई समझौता हुआ? कोई ज्यादा मामला तो आप अध्यक्ष जी बताओ जरा, तभी तो नान उससे बात हो रही, मैं चालू नहीं किया है अपन। आप बताओ जरा, आप थोड़े बहादुर पत्रकार दिखते हो। जी सर जी। आपको अभी घमासान चल रहा है छतरियों में, कौन बड़ा छतरी है, ये घमासान है अभी। अच्छा, कौन बड़ा छतरी है? जी जी। और कांग्रेस की अपने सागर की छतरी को किसके हाथ में, दोनों में से? दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। आ जाओ आ जाओ। उस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी। आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं, मैं पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ी 10-20 मिनट लेट हुआ, पर सागर की जो मीडिया जगत है, जो मीडिया के परिवारजन है, मैं 2007 से आप लोगों से मेरा रिश्ता साल में एक आध बार तो हर साल बना ही होगा, मतलब 2007 से लेके आज तक मैं हर साल आपसे रूबरू होता हूँ। पिछले एक साल में 3, 4, 5 बार आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। मुझे सौभाग्य है मेरा। मुझे याद है कि सागर की वो जो घटना जिसका जिक्र हुआ जिन पत्रकार का, उसमें मुझे भोपाल में भी जब इस बात की भनक लगी थी तो मैंने अपने बयान दिए थे ट्विटर के माध्यम से भी, और विधानसभा में इस मुद्दे को उठवाया था। अभी हमारे प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी, हमारे सारे दिल्ली के सेक्रेटरीज और हमारे जितने भी जिले के प्रभारी हैं, सब प्रदेश के अलग अलग विधानसभावार या जिलावार दौरे कर रहे हैं। पिछले 5 दिन से 4 जिलों में और टोटल 1 महीने में करीब 20 जिले में हरीश चौधरी जी को भी जाने का 19 जिले में अवसर मिला है। उद्देश्य है कि संगठन को मजबूती के लेकर कांग्रेस पार्टी किस दिशा में काम करे। मैं मानता हूं कि फोकस्ड है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन का संघर्ष का पर्व चल रहा है। हम ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन के साथ साथ मोहल्ला कमेटियों के गठन पर जोर दे रहे हैं। जैसा कि विधानसभावार कार्यकर्ताओं से बात करना और संगठन को किस तरीके से स्ट्रेंथन करके कांग्रेस पार्टी को जो विजन मिला है विपक्ष की भूमिका का, उसको ईमानदारी से निभाना। साथियों, मध्य प्रदेश और करप्शन एक दूसरे के पर्याय बन गए। किस हद दर्जे की चोरी होती है, मैंने कई बार ये बात कही, मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं इस बात को कि प्रशासन की चमड़ी मगर से ज़्यादा मोटी हो गई है, मगरमच्छ से ज़्यादा मोटी हो गई। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारे ही मध्य प्रदेश की जनता ने एक तरफा वोट दिए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की जब मंडी लगाई तो सागर उसका सबसे बड़ा एक गढ़ था जिनने दल बदल किए, उसके बाद भी वही लोग जीत गए। तो वही लोग आज जिनने वोट दिए वही यातना पा रहे हैं। अल्टीमेटली लोकतंत्र का जो चीरहरण हुआ उसमें सागर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता का जो नेचर था, उसको मैं समझता हूं कि हम सबको विचार करने की जरूरत है कि लोकतंत्र हम कैसे बचाएं। करप्शन की कितनी बड़ी पराकाष्ठा चल रही है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है, वहां माफियाओं का कब्जा हो गया। शराब माफिया, भू माफिया, अलग अलग तरह के अलग अलग विभागों के माफिया वहां पर रोज चक्कर लगाते हैं, और इतना खुला खेल करप्शन का इससे पहले कभी नहीं हुआ। कितनी मोटी चमड़ी है मगरमच्छ से ज्यादा कि एक पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्री पर सीधे आरोप लगाता है। वर्तमान मंत्री गोविंद सिंह पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर सीधे आरोप लगाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कहां किस दौर में चल रहा है वो सर्वविदित है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आज 3 दिन के दौरे पे जब हम बुंदेलखंड 4 दिन के दौरे पे आए तो पहले दिन एक गरीब दुबली पतली दलित महिला आई। उसने कहा मेरे पति की हत्या कर दी गई है 3 दिन पहले, और उसकी FIR भी नहीं लिख रहे हैं। मेरे ट्विटर पे है वो पूरा घटनाक्रम, आप देखें। दूसरे दिन जब मैं टिकमगढ़ आया तो 3 लोगों को जिंदा जला दिया दबंगों ने, इसी मध्य प्रदेश में। चौथे दिन जब मैं सागर आया तो एक आजी, थाना कौन सा था, जो भी एक थाना था मुझे ध्यान नहीं है, वहां एक बहन आई, उसके पति की रात को हत्या कर दी।
एक 18 महीने का बच्चा है, एक 6 महीने का बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है, 5 साल उसको शादी को। ऐसी परिस्थिति में आदमी की हत्या हुई, पुलिस 2 दिन से वो सड़क पे बैठी रही पर एफआईआर नहीं हुई। कल एफआईआर रात को हुई और आज ये पोस्टमार्टम हो रहा था जब मैं उससे मिला। यहाँ 3 लोगों की, दलितों की हत्या करी, तीनों ने जिनने हत्या करी वो दोष मुक्त हो गए। आखिर कैसा देश बन रहा है नरेंद्र मोदी का नया भारत? वो भी दलित है, मतलब दलित होना इस प्रदेश में एक तरह से पाप हो गया है। इस तरीके की पराकाष्ठा दबंगों के कारण चल रही है। तो मैं मानता हूं हमारे भारत के संविधान ने ताकत दी हर नागरिक को, वोट की भी दी और अपने अधिकारों की रक्षा की भी दी। कांग्रेस पार्टी अपना काम पूरी ताकत से कर रही है। जो राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की, इस पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और इसको लेकर जन जागरण अभियान कांग्रेस पूरे प्रदेश में और देश में हम चलाएंगे। जैसा मैंने कहा कि माफियाओं ने घेर लिया है आदरणीय मोहन यादव जी को, वो रोज दिखता है। वो गृह मंत्री है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति वो रोज दिखती है। जो सागर का घटनाक्रम है कि एक खनिज माफिया जिसमें खनिज अधिकारी भी मिला हुआ, पत्रकार ने स्टिंग किया तो पत्रकार के साथ क्या दुर्व्यवहार किया, सारा पत्रकार जगत एकजुट हुआ, उसने आंदोलन किया तो भी एक भी सुनी गई। उनका ही पूर्व मंत्री आज के वर्तमान विधायक गोपाल भार्गव जी ने भी गुहार की, तब भी प्रशासन की चमड़ी इतनी मोटी थी कि एक शब्द भी नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज इस लोकतंत्र का खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये मैसेज है। मैं आग्रह करता हूं, हम लगातार जो कि विपक्ष की भूमिका हमें मिल रही है तो हमें वो बात बार बार दोहरानी पड़ेगी जो मोदी की 5 गारंटी थी। आज जब हम बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा था विश्व गुरु बनाऊंगा मैं देश को, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करूंगा मैं देश की। आज घाना एक छोटा सा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में जिस देश की, उससे छोटा पासपोर्ट हमारा हो गया है, उससे कम वैल्यू का पासपोर्ट भारत की व्यवस्था का हो गया है, हमारे नागरिकों का हो गया है। अमेरिका, जो मोदी जी गले लग लग के ट्रम्प से बातें करते थे, उन ट्रम्प ने इन पे टैरिफ इतने लगाए और हलक से एक शब्द भी नहीं निकल पाया, सर्वविदित थे। जो हमारी डॉलर की स्थिति है वो 85 साढ़े 85 रुपए की ओर चल पड़ी। यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा डॉलर की उम्र हो गई है, कीमत हो गई है, भाषण देते थे। आज बांग्लादेश का राष्ट्रपति, जिस देश का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने, हमारे देश ने, भारतवर्ष ने, जिसमें इंदिरा जी ने निर्माण किया, उस देश का राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को आंखें दिखा के पास में बिठा के चला जाता है, पर एक शब्द नहीं निकलता। चाइना, जिसने हमारे देश के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते रहे देश को, राहुल गांधी वो बार उठाते रहे, गुमराह करते रहे देशवासियों को। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का कितना अपमान हो रहा है। जिन्होंने विश्व गुरु बनाने की बात की थी, हम देश के सबसे भ्रष्ट देश दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की गिनती में आ गया भारतवर्ष, दुनिया के सबसे बेरोजगार देशों की गिनती में आ गया भारतवर्ष। और ये नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा एक है, नफरत फैलाओ, घृणा फैलाओ, लोगों को गुमराह करो, हिंदू मुसलमान में देश को बांटो, दलित और अपर कास्ट में जहां झगड़ा कराना है, बीजेपी की विचारधारा कहीं न कहीं पीछे मिलती है। मैं मानता हूं इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी विपक्ष की है, कांग्रेस पार्टी की। उससे बड़ी जिम्मेवारी मीडिया के चौथे स्तंभ की है। अगर ये देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, तो आपको लिखने की आजादी भी नहीं बचेगी। आज जिस तरीके का तांडव सागर में हुआ, एक पत्रकार के साथ इतने बड़े अन्याय के बाद इनकी हठधर्मिता इतनी बड़ी, जब सामूहिक रूप से ये और ताकतवर होंगे तो फिर मीडिया संस्थानों का क्या हाल होगा? और आज क्या हो रहा है, ये सवाल तो बनता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, करप्शन भारतीय जनता पार्टी के खून में बस गया है, उसके नेताओं के संस्कार में आ गया है, उसकी सरकारों के चाल चरित्र और चेहरे में आ गया है। नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी पर ईडी को लेकर कार्रवाई करवाई, पर उन्होंने जो चुनाव बॉन्ड, जो कोर्ट ने कहा कि यह करप्शन है, उस पर ईडी एक शब्द भी आगे नहीं बोल सकी, जिसमें 5-7 हजार करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में गए। ईडी ने जितने लोगों पे केस दर्ज किए, उसमें से 30% लोगों ने बीजेपी के खाते में चुनाव बॉन्ड में पैसा दिया। मोदी जी, ईडी, भारतवर्ष का एक भी एजेंसी एक शब्द भी नहीं बोल सकी। कोर्ट ने, कई लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने भी उसको दरकिनार कर दिया। कैसा देश बन रहा है?
यही ईडी जो सोनिया गांधी को आरोपित घोषित करने की तैयारी करती है बदले की भावना से, 36 नेताओं पर ईडी ने केस लगाए, 30 बीजेपी में चले गए, 6 बचे हैं, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी। तो हालात क्या है? हालात यह है कि देश के लोकतंत्र को मारने की, देश के संविधान को समाप्त करने की, देश के मीडिया जगत को निस्तनाबूद करने की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चाल, चरित्र और चेहरा बन गया है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा कल एक भाषण में, ये बात फिर मैं मीडिया के सामने दोहराना चाहता हूं। उज्जैन महाकाल की नगरी है, तो वहां पर लैंड पुलिंग एक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन मोहन यादव जी जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। किसानों को 50% जमीन देंगे। वहीं पे साधु संतों के आश्रम है, वहीं पे ब्राह्मण और मंदिरों की जमीनें हैं, वहीं पर और भी ब्राह्मण देवताओं का अलग अलग तरीके से अपना, चूंकि धार्मिक नगरी है तो उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई है। सारे ब्राह्मणों के एक प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया और उन्होंने आग्रह किया कि जीतू भैया ये हमारी लड़ाई लड़ो। वहां भी हम पदयात्रा घोषित कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता रोज सुबह सुबह वहां जन जागरण के लिए प्रभात फेरी निकाल रही है, हर गांव में जहां की जमीन जारी। पर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर ने महाभारत काल में जब अपनी पत्नी को जुए में हरा था, जब द्रौपदी को भी जुए में हरा था, तब भी उनने अपना राज जब जुए में हरा था, साधु संत और मंदिर और मठों की जमीन छोड़ के अपना राज पूरा दांव पे लगाया था। पर ये मोहन यादव और बीजेपी की सरकार इस हद तक गिर गई कि मंदिर और आश्रमों की जमीन पर अधिग्रहण कर रही है। ये मैसेज क्या है? ये धार्मिक लोग जो धर्म की बात करते हैं और नफरत फैलाकर राज करने की कोशिश करते हैं, इनका असली चेहरा इस तरीके का है। मैं फिर से सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं, आप हमें मदद करो। हम कांग्रेस का जो विपक्ष का दायित्व है ईमानदारी से निभाना चाहते हैं। सागर की नगर निगम का करप्शन किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ का पार्षद, जितने यहाँ कर्मचारी है उसमें से 30% जो कर्मचारी है भाजपा के नेताओं के यहाँ काम करते हैं, और उसका बोझ कौन उठाता है? सागर की जनता उठाती है। यहाँ पर जितना एक पार्षद के एरिया में काम होता है, जैसा अपने बड़े नेता इनके करप्शन करते हैं, वैसे ही पार्षद और नगर निगम के हमारे नेता भी करने लगे हैं। हर चीज में 30% कमीशन, 15-15 करोड़ रुपया एक एक विधायक को भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जो और कांग्रेस के विधायकों को नहीं दे रही है। यही लोकतांत्रिक मर्यादा और मूल्यों की हत्या कर रही है। उन 15 करोड़ का विधायक जब अपने सरपंच को भी पैसे देता है तो 30% कमीशन मांगता है। एक सरपंच, आपको मैं सबको चुनौती देता हूं, पूछ के बता दो अगर नहीं मांगता हो, कोई बिना सरपंच विधायक से बिना कमीशन लिए अगर फंड जारी करा ले। एक ऑफिस जहां बिना लेन देन किए कोई काम हो जाए, एक टीआई जो बिना पैसे लेन देन किए कोई काम कर दे, टीआई का काम अवैध शराब बिकवाना बन गया। एसपी, डीएम सब पैसे देके आते हैं। इस तरह के हालात इससे पहले कभी नहीं हुए थे। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, आपका सहयोग मांग रहे हैं। धन्यवाद। जीतू जी, आप प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष के रूप में सामने आए। आप बुंदेलखंड के मुख्यालय में ये सागर का गढ़ हुआ करता था। जी जी। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की उसका प्रभाव था, लेकिन आज संगठन की इतनी शून्यता की स्थिति है कि 25 आदमी से 26 नहीं मिलता आपका प्रदर्शन में। तो ये आपने जो फूलछाप की बात की है, निश्चित रूप से ये गेहूं में घुन का काम कर रहे हैं, इनसे आप कैसे निपटे? बात यह है कि संगठन के सर्जरी का दौर है, पीढ़ी परिवर्तन का दौर है, और स्वाभाविक है कि जब एक एक विधानसभा में, जब हम कल छतरपुर थे तो आखिरी मीटिंग रात की 11 बजे तक चली। यानी पार्टी गंभीर है इस विषय को लेके कि पार्टी की आंतरिक ताकत को बढ़ाई जाए, वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। जो संगठन में पद मिलते हैं ऊपर के बजाय नीचे से कार्यकर्ताओं से पूछ के दिए जाए, उसकी कोई पाइपलाइन बनाई जाए। मैं मानता हूं इसको लेकर अभी हमारे प्रभारी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो विधानसभा के खुरई के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि कांग्रेस का वैभव वैसा जिसने देश बनाया था। 60 साल तक हम कांग्रेस की देश की आज़ादी के लिए लड़े, तब हमने 60 साल राज किया। अब चूंकि जनता को फिर से नई कांग्रेस की आवश्यकता है, ये विचार भी हमें करना ही पड़ेगा कि हम बार बार बीजेपी अगर जीत रही और हम हार रहे हैं तो कुछ सुधार हमें करने हैं। हम इस सच्चाई को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो उसको लेकर गंभीर है पार्टी, और मैं मानता हूं कि हम सब मिलकर इस प्रयास पे पूर्णता लाएंगे और वैभव वैसा ही कांग्रेस का आपको मिलेगा जैसा पहले था।
सवाल ये था कि आपने कहा कि मीडिया सहयोग करे हमारा, आपसे ज्यादा मजबूत हम लोग को बता रहे हैं, है ना? नहीं, मैंने आप बोले कि मीडिया ज्यादा मजबूत। अगर मैं बिजली के बिल किस तरह के आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम पे भी साफ कांग्रेस को मार रहे हैं, पानी चाहते हैं छपे नहीं आता, मिल नहीं आती, सड़कें मुख्य मार के उनको तो पड़े 8-8 घंटे लगता है। तो बात नहीं पड़ती कि आपकी कांग्रेस के लोग तो उसको पढ़ के और एक बार धरना कुछ कर लिया है, अब ये भी कहें कि चलिए हमारे साथ चलिए वहाँ, आप तो शुरू करें, आपकी तरफ से तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसमें ही मेरा एक सवाल है कि आज कोई एक अध्यक्ष नहीं इसमें बात था, दोनों ही अध्यक्ष आपके शहर में रहते, उन्हीं सड़कों में से निकलते, नहीं नलों का पानी पीते, उन्हीं बिजली के लोग ये जूझते, लेकिन कभी कुछ नहीं होता। इसी संबंध में एक और सवाल है कि आज किसानों को बारदाना नहीं है और तलाई में भी उनसे जो है कमीशन पूरी की जा रही है, कांग्रेस ने कहीं आवाज नहीं उठाई। नहीं, बात सही है, आप दोनों की बात से मैं सहमत हूँ। मैंने जब मीडिया का सहयोग मांगा तो इस नाते मांगा कि लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा जिम्मा अगर किसी के पास होता है जनता के पास, उसके बाद मीडिया के पास। मेरा संदर्भ ये था कि आप लोग पूरी बहादुरी से अपना काम करते हैं, मैंने सराहा आपको, पर चूंकि लोकतंत्र की धुरी ऐसी हो गई है कि सारी स्वायत्त संस्थाएं आजकल पंगु हो गई। मैंने जैसा कहा, चुनाव आयोग पूरा बीजेपी के इशारे पे काम करता है और यही कारण है कि ये लोगों ने दल बदल किया, सरकारें गिरी और पूरा तंत्र व्यवस्था जो खराब हुई, लोकतंत्र के खिलाफ जो व्यवस्था बनी उसके साथ खड़ा हो गया। इसलिए मीडिया से सहयोग की अपेक्षा है। आप भी जब लिखोगे तभी लिख सकते हो, तब लोकतंत्र मजबूत रहेगा, संविधान मजबूत रहेगा, ये भाव था, न कि आपका सम्मान करने का। रही बात, आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं कि लोकल स्तर पर पार्टी को और आंदोलन करने चाहिए, मैं निर्देश दूंगा। ये जो आप संगठन को अच्छा बनाने की वजह सारी कवायद जो शुरू हुई है, आप इसमें किस तरीके से पैरामीटर्स तय करेंगे कि किसी का काम आपको नजर आए? जो ये मैंने जैसा कहा कि पार्टी के जब स्ट्रेंथन की बात हो रही है तो आमूलचूल परिवर्तन की बात है, और ये बात आज मैं कहूँगा तो थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। अभी तक करीब 180 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ डायरेक्ट मिल चुका हूँ, और जो बात निकल के आ रही है कि हम अभी अधिवेशन रख रहे हैं जो समस्याओं को लेकर, उस अधिवेशन के बाद जो परिवर्तन लाने हैं, जो सुधार लाने हैं, उसका एक पखवाड़ा पूरे 60 दिन का चलेगा, और उसके बाद ये मॉनिटरिंग कैसी होती है, सिस्टम कैसे बनता है, काम कितना कौन कर रहा है, कितनी मीटिंग ले रहा है, कैसी कार्यकारिणी बननी चाहिए, जनता की समस्याओं के लिए लड़ कौन रहा है, उसकी पार आपको मैंने अनुरोध सिर्फ छोटे में ऐसा किया कि आपको बहुत जल्दी 1-1.5 साल में पुराना वैभव कांग्रेस का लूटा हुआ मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, और इस बार 2028 में 500% कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है, इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें, फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।